स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल फॉर एजुकेशन। तो आज है 1 अप्रैल और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2020 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शरण कुमार लिम्बाले। तो शरण कुमार लिम्बाले को हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड, प्रसिद्ध मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को उनकी पुस्तक सनातन के लिए सम्मानित किया जाएगा और यह पुस्तक 2018 में प्रकाशित हुई थी। तो इस पुस्तक में बात हो रही है सरस्वती सम्मान पुरस्कार की। तो यह पुरस्कार जिसकी शुरुआत के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में की गई थी और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी आधिकारिक भारतीय भाषा में लिखे गए उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। और पहली बार सरस्वती सम्मान पुरस्कार को 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था और पिछली बार यह पुरस्कार यानी कि 2019 में यह पुरस्कार वासुदेव मोही को प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में दिए गए पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है इंटरनेशनल रेंजर पुरस्कार, जो कि हाल ही में महेंद्र गिरी को प्रदान किया गया है। द रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 से कार्मेन मारिया मचाड़ू को पुरस्कृत किया गया है और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित होंगी आशा भोसले। और हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है डॉक्टर अनामिका को और चमेली पुरस्कार से सम्मानित हुई है नीतू सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में स्थित NAL ने 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG को विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में स्थित NAL ने 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा को विकसित किया है। तो फ्रेंड, CSIR की बेंगलुरु स्थित रिसर्च लैब नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी कि NAL ने 2 सीटर ट्रेनर विमान हंसा NG को विकसित किया है। और फ्रेंड, हंसा जो कि न्यू जनरेशन का एक स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसमें ग्लास कॉकपिट, बबल कैनोपी डिज़ाइन, स्मार्ट मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले के साथ साथ IFR के अनुकूल एवियोनिक्स और कुशल डिजिटल कंट्रोल्ड रॉकेट्स 912 ISC इंजन है, जो इस विमान को बेहतर प्रदर्शन और रेंज प्रदान करता है। और इसको विकसित किया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने। यह भारत की पहली सबसे बड़ी एरोस्पेस फर्म है, जिसकी स्थापना हुई थी 1959 में और इसके निदेशक हैं जितेंद्र जे जाधव। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली जहाज सुरंग का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉर्वे। तो विश्व की पहली जहाज सुरंग यानी कि शिप टनल को नॉर्वे में बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड, नॉर्वे को हाल ही में दुनिया की पहली जहाज सुरंग यानी कि शिप टनल का निर्माण करने की मंजूरी मिली है और यह जहाज़ों को स्टैफेट सागर को नेविगेट करने में मदद करेगी। और इसका निर्माण 1 मील लंबी 118 फीट चौड़ी सुरंग के रूप में किया जाएगा और इस परियोजना की लागत लगभग 330 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, जिसमें 3 से 4 साल लगेंगे। तो नॉर्वे जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है और नॉर्वे एक राजाशाही है। राजधानी है ओस्लो, राजशाही है हेराल्ड पंचम और प्रधानमंत्री है एर्ना सोलबर्ग। और नॉर्वे को मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है विश्व की पहली शिप टनल की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है कि भारत की पहली अंडर सी सुरंग को मुंबई में बनाई जा रही है।
भारत में पहली रेल सुरंग पार्शिक सुरंग है। और एनटीपीसी के द्वारा देश का पहला प्रीमियम हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की जाएगी। और देश का पहला एलएनजी वितरण स्टेशन कोची टर्मिनल बना है। अगला क्वेश्चन है, किस फिनटेक कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर फाइनेंस को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत पे। तो हाल ही में भारत पे ने डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर फाइनेंस को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड, अग्रगणी फिनटेक कंपनी भारत पे ने हाल ही में डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर फाइनेंस नाम से एक नया उधार प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और यह प्रोडक्ट वितरकों, थोक विक्रेताओं, व्यापारियों और डीलरों को तत्काल तरलता यानी कि लिक्विडिटी की पेशकश करेगा। और यह विशेष प्रोडक्ट छोटे और मध्यम उद्योगों पर केंद्रित होगा। और यह कम ब्याज दरों पर 7 दिनों में 30 दिनों की अवधि के लिए 50 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण यानी कि कोलेटरल फ्री लोन्स की भी पेशकश करेगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाए गए नए बैक्टीरिया का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजमल खान। तो हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाए गए नए बैक्टीरिया का नाम भारतीय वैज्ञानिक अजमल खान के नाम पर रखा गया है। तो फ्रेंड, हाल ही में नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया द्वारा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में किए गए शोध में एक आईएसएस में बैक्टीरिया के 4 उपभेद यानी कि स्ट्रेन का पता चला है। और वैज्ञानिकों की इस टीम में भारत के हैदराबाद विश्वविद्यालय की एक टीम भी शामिल है। और इन्होंने इस स्ट्रेनों में से एक का नाम अजमल खान के नाम पर मेटिलोबैक्टीरियम अजमाली रखा गया है, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है नासा की, जिसके महानिदेशक है स्टीव जुशर की। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। और नासा ने हाल ही में अपने एक अंतरिक्ष यान का नाम ब्लैक वीमेन हिडन फिगर्स गणितज्ञ के नाम पर रखा है। और यह नाम है एसएस कैथरीन जॉनसन, जिसके नाम पर एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नेम्स ऑफ द वीमेन पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीत थाइल। तो हाल ही में जीत थाइल ने नेम्स ऑफ द वीमेन नाम से एक पुस्तक लिखा है। फ्रेंड, जीत थाइल ने नेम्स ऑफ द वीमेन नाम से एक पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक में उन महिलाओं का उल्लेख किया गया है जिनकी भूमिकाएं गॉस्पेल में दबा दी गई, कम कर दी गई या फिर मिटा दी गई थी। और जीत थाइल एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने उनकी पुस्तक नार्कोपोलिस के लिए जाना जाता है, जिसे मैन बुकर पुरस्कार 2012 के लिए चुना गया था। और दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए DSC पुरस्कार भी उन्होंने जीता है। और उनकी सबसे हालिया पुस्तक है लो, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, जो हाल ही में खबरों में आई थी। और इसको लिखा है इंदिरा नूई ने। नमस्ते शैलोम को लिखा है तरुण विजन ने। कर्मयोगी के लेखक हैं रामेंद्र सिन्हा। द अनक्विट रिवर के लेखक है अरूप ज्योति सैकिया। द लास्ट 4 मिनट्स विश्वरूप राय चौधरी ने लिखा है। टिल विविन गगनदीप कांग की पुस्तक है। और 10 स्टडी इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के लेखक है काशीनाथ पंडित। और एवरी वोट काउंट्स को लिखा है नवीन चावला ने। और माइंड मास्टर के लेखक है विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 31 मार्च। तो हाल ही में 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया है।
इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, जो कि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है और यह दिन ट्रांसजेंडर लोगों की सराहना के लिए और दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ समाज में उनके योगदान की प्रशंसा के लिए समर्पित है। और इस दिन की स्थापना 2009 में मिशिगन के अमेरिका स्थित ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रसेल कैंड्रेल के द्वारा की गई थी और पहला इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी को 31 मार्च 2009 को मनाया गया था और इसके बाद से यूएस आधारित युवा वकालत संगठन ट्रांस स्टूडेंट एजुकेशन रिसोर्सेज के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मार्च मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है अर्थ आवर डे, जो हाल ही में 27 मार्च को मनाया गया था। टीबी डे, जो 24 मार्च को मनाया गया है। मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को और विश्व जल दिवस और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस और संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस मनाया गया है। 18 मार्च को वैश्विक पुनरावर्तन दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे और राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस और 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस वन्य जीव दिवस मनाया गया है और 4 मार्च को चबहार दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है और साथ ही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का वर्चुअल उद्घाटन किया है और IIM यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान जम्मू में आनंदम की स्थापना का उद्देश्य समग्र कल्याण लाना, केंद्र में नियमित शारीरिक अभ्यास, छात्रों और फैकल्टी दोनों के लिए शारीरिक स्तर पर कल्याण में योगदान देना होगा और आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस के माध्यम से 5 व्यापक श्रेणियों में कुछ प्रमुख गतिविधियां होंगी, जिनमें काउंसलिंग, समग्र कल्याण, आनंद का विकास, अनुसंधान और नेतृत्व तथा विषय संबंधी विकास जैसे कुछ चुनिंदा पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। तो जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी है श्रीनगर, शीतकालीन राजधानी है जम्मू, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, सीमाएं हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से लगती है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है और नेशनल पार्क है दाचीगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क और भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर साइमा उबैद बनी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 5वीं बार अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बनी है। खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया जाएगा और यहाँ मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है किस देश की रहने वाली बच्चों की प्रसिद्ध लेखक बेवर्ली क्लीरी का हाल ही में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए USA। तो USA की बच्चों के प्रसिद्ध लेखक बेवर्ली क्लीरी का हाल ही में निधन हो गया है। तो USA की बच्चों के प्रसिद्ध लेखक बेवर्ली क्लीरी का हाल ही में निधन हो गया है और उन्हें कांग्रेस की लाइब्रेरी द्वारा 2000 में लिविंग लीजेंड नामित किया गया था और इसके साथ ही 2003 में उन्हें नेशनल मेडल आर्ट्स ऑफ विजेताओं के सूची में से एक चुना गया था और उनके लेख
जिनमें ओरेगन बचपन की यादें, रमोना और बीजस क्विम्बी और हेनरी हॉगिंस की पसंद के माध्यम से लाखों लोगों के साथ साझा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने यूएनआई कार्बन कार्ड को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनियन बैंक। तो हाल ही में यूनियन बैंक ने यूएनआई कार्बन क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के रुपे प्लेटफॉर्म पर एचपीसीएल सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूएनआई कार्बन कार्ड को लॉन्च किया है। तो यह एक सबसे बड़ा यूनिक कार्ड है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एचपीसीएल, जो फ्यूल रिटेल में अग्रगणी और भारत का सबसे बड़ा कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपे के साथ मिलकर बनाया गया है। तो यूनियन बैंक, जिसका मुख्यालय है मुंबई, सीईओ हैं राजकिरण राय। स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 में और इसका टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।